नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत खूबसूरत सा प्रसंग था। कहीं पढ़ा तो लगा कि आप सबके साथ साझा किया जाए। कोई भी व्यक्ति जन्म से जो अपने पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आता है, उसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो गुण ज़्यादा लेकर आया है, सात्विक या अवगुण ज़्यादा लेकर आया है, तामसी गुणों को ज़्यादा लेकर आया है। उसके अपने खुद के अर्जित संस्कार भी होते हैं, आसपास का वातावरण होता है, पारिवारिक मूल्य होते हैं, अपना ज्ञान होता है, अभ्यास होता है, विवेक होता है। उसके आधार पर वो जिन गुणों को पोषित करता है, वो आगे चलकर वैसा ही हो जाता है। अब आपने अच्छे गुणों को पोषित किया है तो यकीन मानिए कि आप अच्छे व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे, सदाचारी, सहृदय। और अगर आपने उन गुणों को पोषित किया है जो गुण आमतौर पर लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो आप थोड़े से दुष्ट प्रवृत्ति के माने जाएंगे। सापेक्षिक होता है ये। तो ऐसे ही एक जिक्र जब भी राम का आता है तो रावण का आता है। तो रावण के बारे में ये जानकारी मैंने सोचा पहले आप लोग को बताऊं कि ब्रह्मा के पुत्र थे पुलस्त्य। पुलस्त्य ऋषि थे। उन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से महर्षि का पद पाया। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र हुए विश्रवा। विश्रवा जो थे वो वेद की ध्वनि को सुनने की क्षमता रखने वाले थे, बहुत बड़े शिव भक्त थे। उनकी दो पत्नियां थीं, देववर्णिनी और कैकसी। कैकसी के पुत्र थे रावण। कैकसी ने विश्रवा से विवाह ही इसलिए किया था कि उनका एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो देवताओं पर विजय पाए। और विश्रवा और रावण दोनों ही बहुत ही प्रकांड विद्वान, जन्म से ब्राह्मण थे इसलिए नहीं, उन्होंने अध्ययन बहुत किया था। बहुत प्रकांड विद्वान, शिव के अनन्य भक्त। बाकी उनके भाई जो कुंभकर्ण थे, विभीषण थे, खरदूषण भी उनके मौसी के पुत्र थे। बहनें जो थी सुपर्णखा और कुंभिनी, एक और बहन थी। तो ये सारे लोग वो थे जो उतने ज़्यादा बड़े शिव भक्त नहीं थे, तो उतने विद्वान भी नहीं थे, उतना अध्ययन भी उन्होंने नहीं किया था, ना उतना अभ्यास किया था। तो रावण अपने आप में प्रकांड विद्वान था। प्रसंग यह है कि जब प्रभु श्री राम ने सेतु बंद करने के लिए समुद्र के किनारे शिव जी का पूजन करना निश्चित किया, तो उन्होंने पूछा कि भाई मुझे यहाँ पर शिव जी की आराधना जो करनी है, शिव की स्थापना करनी है, लिंग विग्रह की स्थापना करनी है, उसके लिए मुझे एक आचार्य चाहिए जो विद्वान हो, ब्राह्मण हो और साथ में शिव का उपासक हो, शैव हो। तो आसपास उस जंगल में, निर्जन प्रदेश में और कौन मिलता। तो सलाह के बाद ये निश्चित हुआ कि जामवंत उनमें बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो वो रावण के लंका गए और लंका जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं रामदूत हूँ और मुझे रावण से मिलना है। तो जब पता चला रावण को, तो रावण ने अपने लोगों को आदेश किया कि आप उनको ससम्मान बुला के लाइए। जब वो राज दरबार में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप आसन ग्रहण करिए। तो जामवंत ने कहा कि मैं राम का दूत हूं और मैं आपको आचार्यत्व के लिए बुलाने आया हूं। और तो उन्होंने कहा नहीं, आप अगर, मेरा और आपका एक रिश्ता और है, आपके पितामह और मेरे पितामह भाई थे, तो आप पहले स्थान ग्रहण करिए, तभी मैं आपकी बात इत्मीनान से सुन पाऊंगा, समझ पाऊंगा। तो जामवंत बैठ गए। उन्होंने कहा आप बताइए। तो जामवंत ने कहा कि मैं अयोध्या के नरेश, दशरथ पुत्र श्री राम का दूत हूँ और वो शिव की आराधना करने के लिए महेश लिंग विग्रह करना चाहते हैं। आपको उसके लिए आचार्य नियुक्त करने का प्रस्ताव है उनका, क्योंकि आप विद्वान हैं,
आप ब्राह्मण हैं और शिव भक्त हैं, तो ये मैं निमंत्रण आपके पास लेकर आया, कृपा करके इसे स्वीकार करें। अब रावण का आप चरित्र देखिए कि रावण ने कहा, ये जो शिव जी का लिंग विग्रह किया जा रहा है, क्या इसकी पूजा का उद्देश्य लंका पर विजय है? जामवंत ने कहा हाँ। रावण ने बिना सोचे हुए कहा कि ठीक है, मुझे ये पद स्वीकार है, क्योंकि रावण जानता था कि जो हमारे समक्ष आए हैं वो कोई आसान या सामान्य व्यक्ति नहीं। जब खरदूषण उसके भाई थे जो बहुत बलशाली थे, खरदूषण मौसम बलवाना, तिनहि को मरहि बिनु भगवंता, उनको मारने के लिए भगवान ही चाहिए, ऐसे कोई सामान्य व्यक्ति तो उन्हें मार ही नहीं सकता। जो मारीची को बिना फण के बाण से मारे और इतनी दूर भेजे कि वो मेरे पास आके गिरे, तो वो कोई सामान्य व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो रावण के मन के भाव में ये था कि ये प्रभु हैं, क्योंकि वो प्रकांड विद्वान था, वो समझता था इन चीज़ों को। तो उसने कहा ठीक है, आचार्यत्व का पद मैंने ग्रहण किया और उनसे कहिएगा कि मैं नियत समय पर पहुंच जाऊंगा। सामग्री पूछने पर उन्होंने कहा कि आप मत चिंता करिए, मैं सारा जो यज्ञ के लिए, पूजा के लिए सामान चाहिए वो लेकर आऊँगा। उसके बाद उनको जाने के बाद रावण अपने सेवकों से कहता है कि ये सारी सामग्री इकट्ठा करिए, मुझे एक जगह जाना है शिव की पूजा के लिए यज्ञ कराने। फिर वो जाता है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में जाके कहता है कि सीता से कि आपके स्वामी समुद्र तट पर आए हुए हैं, शिव लिंग विग्रह का प्रायोजन उनका है, जिसके लिए आचार्यत्व का निमंत्रण मेरे पास आया था, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तो सीता जी सोचती हैं कि अच्छा, अगर स्वामी का आचार्य तो मेरा भी आचार्य, तो प्रणाम करती हैं। रावण दोनों हाथ उठाकर कहता है अखंड सौभाग्यवती भव। उसके बाद रावण कहता है कि कोई भी इस तरीके की अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा बिना अर्धांगिनी के पूरी नहीं होती, तो मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन याद रखिएगा वहां पर भी रहेंगी आप मेरे ही अधीन, और वापस आप लौटकर यहां आ जाएंगे। उसके बाद सारी सामग्री के संग सीता जी को पुष्पक विमान पर बिठाकर रावण आता है इस पार। आने के बाद जब पता चलता है तो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, पूरी सेना जाके उनका सम्मान करके लेने के लिए उनको जब जाती है, तो भगवान राम प्रणाम करते हैं आचार्य रावण को। आचार्य रावण उनको कहते हैं विजयी भवा। ये एक विद्वान आचार्य अपने शिष्य को आशीर्वाद दे रहा है। सुग्रीव को नहीं देखा, विभीषण को नहीं देखा, सिर्फ राम को और लक्ष्मण को देखा और आशीर्वाद दिया आचार्य रावण ने। उसके बाद फिर वो बैठते हैं और वो कहते हैं कि हम अनुष्ठान शुरू करने वाले हैं, आप सामग्री जो है वो हम ले आए हैं, अर्धांगिनी को बुलाइए, आप आसन ग्रहण करवाइए। तो भगवान राम थोड़े से असमंजस में आते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है कि अनुष्ठान के लिए पत्नी चाहिए होती है, लेकिन जब आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर कि सारी चीज़ें सुचारू रूप से नहीं हो पाए, तो क्या उसका कोई और जरिया है? तो उन्होंने कहा हाँ, जरिया है, लेकिन न तो आप विदुर हैं, आपकी पत्नी का देहांत नहीं हुआ, ना आप कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं हुई हो, और या फिर आपकी पत्नी ने आपको त्याग किया हो, ऐसा भी नहीं है। और उस पर आप जो ये अनुष्ठान कर रहे हैं वो अपनी पत्नी को ही पाने के लिए कर रहे हैं, तो पत्नी तो चाहिए। तो अगर आप इस बात की सहमति दें कि मैं आचार्य के तौर पर जितनी सामग्री इस अनुष्ठान की पूजा के इस्तेमाल के लिए लेकर आऊँगा, वो
पूजा खत्म होने के बाद मैं लेके चला जाऊंगा। तो आप किसी को भी भेज दीजिए। समुद्र तट पर पुष्पक विमान में सीता बैठी। भगवान राम ने दूतों को दौड़ाया और वो सीता जी को लेकर आ गए और बगल के आसन में उनको बिठाया गया। ऐसा प्रसंग है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई लिंग लाइए, जो शिव जी का है वो उसको स्थापित करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई हनुमान जी गए हैं लेने। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुहूर्त अभी है। आप सीता जी से कहा कि आप बनाइए। तो सीता जी ने जो समुद्र के किनारे भीगी हुई सी बालू होती है उससे उन्होंने पहले वो जमीन बनाई, फिर उसके ऊपर शिव जी का लिंग उसी बालू का बनाया अपने हाथों से। उस पर पूजा संपन्न कराई गई। पूजा संपन्न होने के बाद रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई आचार्य आपकी दक्षिणा क्या हुई। रावण ने कहा कि दक्षिणा मैं लूंगा आपसे, लेकिन क्या इस वक्त बाद में ले लूंगा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, आप दक्षिणा मांगिए। अब देखिए, वो सीता को दे चुके थे आचार्य रावण। वो ये भी कह सकते थे कि आप प्रभु यहाँ से अब लौट जाइए, लेकिन उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा बस मुझे दक्षिणा में आपसे यजमान यजमान ये चाहिए कि जब आचार्य की मृत्यु हो तो उस वक्त आप उसके पास खड़े रहें। ये दक्षिणा एक आचार्य रावण ही मांग सकता था। और इस दक्षिणा पर हाथ जोड़कर सर झुकाकर जैसी आज्ञा आचार्य, ये भगवान श्री राम ही कह सकते थे। आदर्श की वो स्थिति जिसमें कि आप अपने दुश्मन को भी अपने आचार विचार और व्यवहार से अपना मित्र बना लेते हैं। और न जाने कितने लोगों के दिलों को इस प्रसंग ने छुआ होगा, पहले भी, आज भी और आज की आने वाले बात भी। इस तरीके के लोगों के व्यक्तित्व से अगर हम थोड़ा सा भी सीख सकते हैं तो हमें जरूर सीखना चाहिए। जय श्री राम।